मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग द नन 2। गाइस ऑब्वियसली ये मूवी द नन से जुड़ी हुई है। पहला पार्ट देखोगे तो ये बेटर समझ में आएगा। मूवी की शुरुआत में हमें 1956 फ्रांस की सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक चर्च है और जैक नाम की एक छोटा सा लड़का रोज चर्च में आया करता है। वो फादर की काम में हाथ बटाया करता था। यहाँ फादर कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे। जैक नीचे वाइन लेने जाता है तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है और भयानक आवाज सुनाई देती है। वो भाग के फादर को बुला के लाता है। फादर देखते हैं होली वाटर खोल रहा है और भाप बन के उड़ जाता है। तभी हम एक परछाई देखते हैं। फिर अचानक फादर को हवा में उछाल देते हैं वो आत्मा। फिर फादर को जिंदा जला देते हैं। ये सब वो बच्चा खड़ा होके देख रहा था। फिर उस चर्च के ऊपर वाले फ्लोर में हम नन की आत्मा को देखते हैं और चर्च से एक आदमी बैग लेके निकल के जा रहा होता है, पर उस आदमी की परछाई हम उसी नन जैसा देखते हैं, यानी कि ये जो भी आदमी थे नन उससे जुड़ी हुई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सिस्टर आयरिन को दिखाया जाता है और उसके साथ एक और सिस्टर थी डेबरा। डेबरा बताती है उसे गॉड पर और सिस्टर बनने पर कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बोलती है मेरे डैड ने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा है। असल में मेरा भाई देश सेवा के लिए गए थे तो मेरे पापा ने सोचा मुझे गॉड की सेवा के लिए भेज दिया जाए, इसलिए मुझे यहाँ पर भेज दिया। फिर आयरिन बताती है मुझे भी यहाँ मेरे फादर ने भेजा है और मुझे मेरी मम्मी के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है क्योंकि जब मैं छोटी थी तब वो गुजर गई थी, मुझे बस कुछ झलक याद है। फिर हम देखते हैं चर्च में द नन के बारे में बात चल रही थी जो कि इस मूवी के पहले पार्ट में हुआ था। तब बता रहे थे कि नन वेलक कितनी खतरनाक है और उसे एक सिस्टर ने रोका था और वो सिस्टर कोई और नहीं बल्कि सिस्टर आयरिन थी, पर यहाँ पर किसी को पता नहीं था। सबको लगता था कि सिस्टर आयरिन कहीं दूर चली गई है या फिर पागल हो गई है उस नन वेलक को कंट्रोल करते करते। आयरिन ये सब सुन रही थी पर कुछ नहीं बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक हॉस्टल को देखते हैं जहाँ मॉरिस नाम का एक लड़का काम करता है। इस हॉस्टल का मालिक एक लेडी है। वो लेडी हमेशा गुस्से में बात करती है और चिड़ी हुई रहती है। उसकी वजह ये है कि उसका बेटा इस स्कूल में ही मारा गया था, इसलिए वो चिड़चिड़ी हो गई है। इस हॉस्टल में एक प्यारी लड़की पढ़ती है जिसका नाम है सोफिया। सोफिया और मॉरिस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। कुछ लड़की सोफिया को हमेशा तंग करती रहती है पर मॉरिस हमेशा सोफिया को बचाता है और दोस्त की तरह रहता है, पर मॉरिस अजीब सी बिहेव करता रहता है। एक दिन हॉस्टल में एक लड़की डिलीवरी देने आती है, तभी वो मॉरिस को अजीब हरकतें करते हुए देखती है। वो मॉरिस को पूछती है आप ठीक तो हो ना? तभी उस लड़की को एक डेमोनिक हाथ दिखती है और वो देख के डर के मारे भागने लगती है, पर गेट बंद हो जाती है और उसके सामने नन आ जाती है जो कि उस लड़की को बुरी तरह मार देती है। मतलब कि मॉरिस नन की पोजेस में है और हमने मूवी की शुरुआत में जिस लड़के को बैग लेके जाते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही था और नन बेलक सारे लोगों को एक एक करके मार रही थी, पर इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। वो ऐसे ही नहीं मार रही थी लोगों को, हमें आगे चल के पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम सिस्टर आयरिन को देखते हैं जो कि सो रही थी और वो सपने में मॉरिस को देखती है। वो बोल रहा था प्लीज मेरी मदद करो और अचानक से मॉरिस नन बेलक के रूप में आयरिन को डरा देता है। वो जाग जाती है। सिस्टर आयरिन को ये सब दिखता है बचपन से ही। जब कुछ बुरा होने वाला होता है उसे पहले से ही पता चल जाता है और इसी वजह से उसके फादर उसे पसंद नहीं करते थे। फिर हम हॉस्टल वाली सीन देखते हैं जहाँ पर वही लड़की आके सोफिया को एक बंद कमरे में लेके जाती है जहाँ पर जाना मना था क्योंकि मैडम की बेटा इसी रूम में मारा गया था। तब से ये रूम बंद है। उस रूम की दीवार में एक बकरी बनी हुई है जिसके ऊपर धूप की रोशनी पड़ते ही बकरी की आंखें रेड हो जाती है। वो लड़की सोफिया को बोलती है तुम इसकी तरफ देखते रहो, शैतान तुम्हें देखेगा। अगर तुमने आंखें हटाई तो गेम हार जाओगी और खतरे में पड़ जाओगी। ये शैतान तुम्हें मार देगा। बोल के उसे छोड़ के बाकी लड़कियां उस रूम से निकल जाती है। सोफिया अकेली रह जाती है। फिर उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। वो डर के मारे भागने लगती है। तभी उसे वहाँ पर नन वेलक दिखाई देती है। वो डर जाती है पर मॉरिस आके उसे बचा लेता है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं आयरिन सिस्टर को फादर बुलाते हैं। फादर सिस्टर आयरिन को बोलते हैं फिर से शहर में नन और फादर मरने लगे हैं। एक जगह पर फादर को जलाकर मार दिया गया है और ये वही डीमन नन वेलक कर रही है। वो मरी नहीं थी जिसका तुमने एक बार पहले भी सामना किया था। वो वापस आ गई है और तुम्हें ही उसे रोकना होगा। पर सिस्टर आयरिन मना कर देती है। बोलती है लास्ट टाइम मैं मरते मरते बची थी और इस बार मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहती हूँ। पर फादर बोलते हैं तुम
तुम्हें करना होगा इंसानियत के खातिर। फिर वो मान जाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो फ्रांस के लिए निकलती है जहाँ पर उस फादर को जला के मारा गया था। तभी वहाँ पर डेबरा भी आ जाती है। आयरिन बोलती है तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था, चर्च वालों को पता चलेगा तो वो तुम्हें निकाल देंगे। जिसमें डेबरा बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी मॉम भी जल के मरी थी और आज तक मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखी, तुम्हारे साथ रह के क्या पता दिख जाए। आयरिन बोलती है इसके लिए तुम्हारा गॉड पर बिलीव होना जरूरी है। फिर वो दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं। चर्च में पहुंचते ही आयरिन को विजन आना स्टार्ट होता है। उसे वही लड़का दिखाई देता है जो उस दिन हादसे के वक्त चर्च में मौजूद था। फिर चर्च से बाहर आते ही सिस्टर आयरिन को वो लड़का दिखता है जो खेल रहा था। उस इंसिडेंट के बारे में पूछने पर वो लड़का बोलता है मैंने उस दिन चर्च में एक साया देखा था जो कि भयानक था। फिर आयरिन कुछ देखती है और उसका पीछा करता हुआ एक लाइब्रेरी जैसी जगह पर पहुंच जाती है जहां बुक्स के पन्ने अपने आप स्पीड में पलट रही थी। तभी उसके सामने नन बेलक आ जाती है और आयरिन की गला दबा देती है और सिस्टर आयरिन देखती है एक और नन को जिसकी आंखें निकाले जा रही थी। तभी वहाँ डेबरा आ जाती है और आयरिन को बेहोश देख के मदद बुलाती है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं मॉरिस की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। वो बार बार अजीब हरकतें कर रहा था। एक दिन उसे मैडम ने देख लिया था पर वो बहुत ही कमजोर लग रहा था। फिर हम देखते हैं सिस्टर आयरिन को होश आ जाती है और वो डेबरा को बोलती है जब लास्ट टाइम मैंने नन बेलक से लड़ाई की थी तो मुझे मॉरिस ने बचाया था। तभी से नन ने मॉरिस को पॉजेस किया हुआ है और वो किसी मकसद से यहाँ आई है। जब वो अपना मकसद पूरी कर लेगी तब वो मॉरिस को भी मार देगी। तभी डेबरा बोलती है मुझे उस लड़के ने होली क्रॉस दिया है जो उस फादर के पास से मिला था जो कि जल के मर गए हैं। आयरिन देखती है इस क्रॉस में एक निशान बना हुआ है जो हर उस इंसान की क्रॉस में था जो नन बेलक की शिकार हुए थे। वो लाइब्रेरी में बुक चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये सब बहुत ही बड़ी प्रीस्ट सेंट लुइस की फैमिली मेंबर्स है, यानी कि उन्हीं की खानदान के लोग हैं जो कि अभी मारे गए हैं। सेंट लुइस वही नन है जिसकी आंखें निकालते हुए सिस्टर आयरिन ने देखा था और वो आंखें अभी किसी डिब्बे में छुपा के रखा हुआ है और ये बहुत ही ताकतवर है और इसी आंख के लिए नन बेलक उनकी खानदान के सारे प्रीस्ट को मार रही है। सिस्टर आयरिन एक फादर के पास जाके पता लगाती है। वो बताता है कि डेमोन नन पहले एक फरिश्ता थी पर उसकी बुरे कर्मों की वजह से उसे हेवन से निकाल दिया गया और सारी पावर छीन लिया गया था और इसी पावर को वापस पाने के लिए वो सेंट लुइस की आंखें ढूंढ रही है। पर ये उसे मिल गया तो तबाही हो जाएगी और अगर इसे तुम ढूंढ लोगी तो उसके खिलाफ हथियार बना के उसको खत्म कर पाओगी। और हमारे गाइड के मुताबिक ये आंखें अभी एक खाली रूम में है जो बहुत दिन से बंद पड़ा है। शायद उसे अभी एक हॉस्टल बना दिया होगा जो कि पहले वाइन फैक्ट्री हुआ करता था और ये वही हॉस्टल है जहां मॉरिस काम करता है। यानी कि मॉरिस के जरिए नन तो वहां पहुंच गई है पर अभी तक वो ढूंढ नहीं पाई है। ये सब सुन के आयरिन और डेबरा जल्दी से हॉस्टल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस रूम से अजीब सी आवाज आ रही थी। वो मैडम सुन लेती है और अंदर देखने जाती है। वो अंदर जाके अपने ही बेटे की भूत को देखती है और उसकी बेटे के पीछे हम नन बेलक को देखते हैं जो कि उस लड़के की भूत को कंट्रोल कर रही थी। तभी वो लड़का अपनी ही माँ को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। नेक्स्ट डे उस मैडम की लाश मिलती है। ये सब देख के हॉस्टल की सारे बच्चे डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं सोफिया की मॉम और मोरिस डांस कर रहे थे और सोफिया बैठ के देख रही थी। तभी अचानक से मोरिस की तबीयत खराब हो जाती है और सोफिया की मॉम देखती है मोरिस की गर्दन में क्रॉस बना हुआ है जो कि जलने की हालत में है। वो पूछती है कि ये क्या है। तभी फोटो की अंदर से नन बेलक की भयानक मुंह निकल आती है। तभी मोरिस दोनों को लेके बाहर आ जाते हैं और तब तक वहाँ पर सिस्टर आयरिन पहुँच जाती है और सोफिया को उससे दूर रहने कहती है। मोरिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था जिसमें आयरिन बोलती है तुम्हारे अंदर नन बेलक है, तुम इनको नुकसान पहुँचा सकते हो इसलिए प्लीज इनसे दूर रहो। तभी मोरिस के अंदर नन बेलक जाग जाती है और बोलती है हेलो सिस्टर। बस इतना बोल के वो उस खाली रूम के अंदर जाने लगता है। आयरिन उसे रोकने की कोशिश करती है पर मोरिस उसे उठा के फेंक देता है। डेबरा भी रोकने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती है। तभी सिस्टर आयरिन कुछ पढ़ने लगती है जिससे नन बेलक थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और डेबरा पीछे से सर में वार करके उसको बेहोश कर देती है और मोरिस को ले जाके एक जगह पर रस्सी से बांध देती है। फिर सिस्टर आयरिन, डेबरा, सोफिया और सोफिया की मॉम को लेके उस खाली रूम में जाती है आंखें ढूंढने के लिए। सोफिया बोलती है मैंने यहाँ पहले भी कुछ देखा है
है। फिर वो दीवार में बनी हुई बकरी को दिखाती है और बोलती है इस बकरी की आंखों में लाइट आती है। पर दिन में जब धूप निकलती है, आयरिन आइडिया लगाती है और डेबरा को दूसरी तरफ टॉर्च लेके भेजती है। डेबरा लाइट लेके दीवार की दूसरी तरफ लाइट दिखाती है, तभी बकरी की आंखें जलने लगती है और उसी लाइट की शैडो देख के आयरिन उसी जगह पर खोदने लगती है और उसे एक पोटली मिल जाती है। उसी पोटली में से एक बॉक्स निकलती है जिसमें रखी हुई थी सेंट लुइस की आंखें। और तब तक मॉरिस भी रस्सी खोल के भाग गया था और डिमोन वेलक क्रिएचर की रूप में बच्चों को डराने लगती है। तभी डेबरा जाके बच्चों को बचाती है। वो लोग एक रूम में छुप जाते हैं और उसी रूम की एक वेंटिलेटर से दूसरे रूम में जाने की कोशिश करते हैं। ये उसी मैडम की रूम थी जिसे नन वेलक ने मार दिया था। एक लड़की उसके अंदर सिर डाल के देखती है, उसी मैडम की भूत खड़ी है। वो डर के मारे सिर निकाल लेती है, तभी उसे वही भूत अंदर की तरफ खींचने लगती है। डेबरा उसे बचा लेती है और वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डिमोनिक रूप में मॉरिस आके सिस्टर आयरिन पर हमला कर देता है और उससे वो आंखें छीनने लगता है। तभी वो डिब्बा नीचे गिर जाता है और सोफिया लेके वहाँ से भाग जाती है। उसे नन वेलक बहुत डराने की कोशिश करते हैं पर वो हार नहीं मानती है। उस डिब्बे में से एक रोशनी निकलती है जिसकी वजह से डिमोनिक मॉरिस उसके पास नहीं आ पाता है। वो ऊपर पहुँच जाती है पर अचानक से वो बिल्डिंग टूटने लगती है और सोफिया लटक गई थी और उसका पैर पकड़ के मॉरिस खींच रहा था। जैसे तैसे वो वहाँ से बच के निकल जाती है और आयरिन के पास जाके पहुँच जाती है और उसको डिब्बा थमा देती है। तभी आयरिन उस डिब्बे को मॉरिस के सामने रख देती है और मॉरिस तड़पने लगता है। सोफिया बोलती है उससे दर्द हो रहा है, प्लीज बंद करो, पर कोई और रास्ता भी नहीं था। उस रोशनी की पावर से मॉरिस की आंखें काली होने लगती है और वो गिर जाता है। सबको लगा मॉरिस मर गया है। दूसरी तरफ देखते हैं डेबरा सारे बच्चों को लेके एक रूम में घुस जाती है और गेट बंद कर लेती है, पर बाहर से वो क्रिएचर सिंग डाल के एक बच्ची को जख्मी कर देता है। फिर वो लोग भाग के आयरिन के पास पहुंच जाते हैं। आयरिन मॉरिस को चेक करने जाती है, तभी वो जाग जाता है। असल में ये नन वेलक की चाल थी। वो आयरिन से वो आंखें छीन लेती है और अपनी असली रूप में आ जाती है और वो उस पावर को अपनी अंदर समा लेती है। तभी वो आंख नन वेलक की आंख बन गई थी। वो सबको पटक पटक के मार रही थी। डेबरा और आयरिन दोनों मिलके भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। नन वेलक आयरिन को हवा में उछाल देती है और उसे भी सेम उसी तरह जलाने लगती है जिस तरह उस फादर को जला के मारा था। तभी आयरिन को अपनी मॉम दिखाई देती है। वो देखती है उनकी मॉम की आंखें चमक रही है और उनकी मॉम ने पहले ही आयरिन को बताया था पर उसे समझ नहीं आया था। असल में आयरिन भी सेंट लुइस की खानदान से थी और इस खानदान की लोगों के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो शैतान को काबू में कर सकते हैं। तभी पहले भी आयरिन ने नन को काबू कर लिया था। अभी वो अपनी ताकत की इस्तेमाल से उस आग को बुझा देती है जो नन वेलक ने उस पर लगाई थी और आयरिन बच जाती है। ये देख के नन वेलक चिढ़ जाती है और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देती है। वो सोफिया पर अटैक कर देती है। आयरिन को याद आती है पहले भी उसने वाइन को प्रेयर के मदद से अपनी विश्वास से जीसस के खून में बदल दिया था। अभी वो देखती है यहाँ पर बहुत सारा वाइन है। वो डेबरा को कहती है अगर मन में विश्वास हो तो चमत्कार होता है। ये बोल के दोनों प्रेयर करने लगती है और ऐसा ही होता है। सारे वाइन जीसस के खून में बदल जाते हैं और नन वेलक को जला के राख कर देती है और इसी तरह आयरिन उसे नर्क में भेज देती है। फिर हमें एंड में दिखाते हैं मॉरिस बिल्कुल ठीक हो जाता है और सोफिया के साथ चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और हमें एंड में एक झलक दिखाते हैं। एक आदमी होते हैं जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उसे एक चर्च से कॉल आती है एक केस की छानबीन करने के लिए। फिर मूवी खत्म हो जाती है। गाइस मैंने अभी तक द नन पहला पार्ट डाला नहीं है। अगर आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। द नन एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।